गुड इवनिंग। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 पादपों में पोषण पढ़ा था। अब हम प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पादप जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बना सकते हैं, लेकिन जो प्राणी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राणियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि पादपों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। अर्थात शाकाहारी जंतु होते हैं वो सीधे पौधों को खाते हैं, जबकि मांसाहारी जो जीव होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जबकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। हम जानते हैं कि भोजन होता है जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाने के लिए आवश्यक होता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित की जाती है। हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि जो भोजन होते हैं उसमें अनेक संघटक पाए जाते हैं, जैसे कि जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा जल और खाद्य रेशे भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम देखें कि जो पाचन क्या होता है। हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना जरूरी होता है। यानी जो जटिल पदार्थ है उनका सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी कि जो जटिल पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उन्हें सरल पदार्थ यानी कि ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में। इस प्रकार जटिल पदार्थों का उनके सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब जो पचा भोजन कुछ खाद्य यानी भोजन होता है उसको इनहेल अंतर्ग्रहण यानी अंदर लेने की क्रिया को उसकी अलग अलग विधियाँ अलग अलग जीवों में पाई जाती हैं। जैसे कि मधुमक्खी और हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो पौधों का क्या करते हैं, रस या मकरंद को चूसते हैं। मानव एवं अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वो शिकार को पूरा ही क्या करते थे, निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का छान कर उनका भक्षण करते हैं। यहाँ पर जो
जंतु के नाम दिए हैं, वो क्या आहार खाते हैं, उनके आहार की क्या विधि होती है, ये आपको इस टेबल में लिखना है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट देखते हैं कि जो स्टार फिश होती है या तारा मछली होती है, ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ये सबसे पहले कवच को खोल करके अपना जो आमाशय होती है वो मुख से बाहर निकालती है और जंतुओं के कोमल भाग होते हैं उनको खा जाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। जो स्टार फिश होती है वो कठोर जंतुओं को अंदर जो कोमल जंतु होते हैं उसे खाती है। अब हम मानव में पाचन पढ़ेंगे। मानव में पाचन किस प्रकार होता है उसका बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर मानव का एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करते हैं कि मानव का जो होता है आहार नाल वो कितने भागों में बटा होता है। सबसे पहले हमारा जो मुख के अंदर बक्कल कैविटी या मुख गुहा प्रेजेंट होती है। इस मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। इस बक्कल कैविटी के पास में ही कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें सलाइवा ग्लैंड्स या लाला ग्रंथि कहते हैं। ये लाला ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, सलाइवा को निकालती हैं। ये सलाइवा भोजन के अंदर स्टार्च का पाचन करती है और स्टार्च को ग्लूकोज में या शर्करा में बदलने का काम करती है। इस मुख गुहिका से जुड़ी हुई एक नली पाई जाती है जिसे फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस को हिंदी में कृशिका कहते हैं। ये ईसोफेगस में कुछ मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट के द्वारा हमारा जो भोजन होता है वो आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। अभी जो आमाशय होता है वो हमारा आमाशय लेटे हुए जे के समान होता है। इस आमाशय में आमाशय की जो अंदर वाली दीवार होती है जिसे इनर लाइनिंग कहते हैं, इसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है और हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं का नष्ट करने का काम करता है, यानी जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है और आमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इस अम्लीय माध्यम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम सक्रिय रूप से कार्य करने में सहायक होते हैं। इस आमाशय के बाद भोजन आमाशय की दीवार द्वारा डाइजेस्टिव जूस का स्त्रावण भी किया जाता है। इस आमाशय से भोजन छोटी आंत या जिसे क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसमें प्रवेश कर दिया जाता है। इस छोटी आमाशय से दो प्रकार की सहायक ग्रंथियाँ पाचक ग्रंथियाँ भी जुड़ी होती हैं जिसमें लिवर एंड पैनक्रियास यानी कि यकृत और अग्नाशय पाए जाते हैं। ये यकृत एक लाल कलर का स्ट्रक्चर होती है जो बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। ये बाइल जूस वसा का पाचन करने में सहायक होता है। ये बाइल जूस पित्ताशय जिसे कहते हैं पित्त रस कहते हैं, ये पित्त रस या बाइल जूस पित्ताशय में
इकट्ठा हो जाता है और जब हम खाना खाते हैं तो यह आमाशय से जुड़ी हुई छोटी ग्रंथि यानी कि क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन किया जाता है। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा भी अग्नाशय रस का सिक्रेशन किया जाता है, जिसे पैनक्रेटिक जूस कहते हैं। ये पैनक्रेटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। अब यहाँ से पचा हुआ भोजन आमाशय में के बाद ये छोटी आंत में जाता है, जहाँ पर इसका कुछ पाचन किया जाता है। उसके बाद पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है। इस छोटी आंत में अंगुली के समान फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे विलाई कहते हैं। ये विलाई छोटी आंत का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे कि अवशोषण करने में आसानी होती है। उसके बाद ये जो छोटी आमाशय होती है, इसकी लंबाई लगभग 7.5 तक होती है। उसके बाद भोजन ये बड़ी आमाशय या बृहदान्त्र में पहुंचाया जाता है, जहां पर पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और अपचित भोजन मलाशय या जिसे रेक्टम कहते हैं, इसमें इकट्ठा हो जाता है और गुदा यानी एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारा भोजन इस एक प्रकार से नली में से होता हुआ गुजरता है। इस प्रकार की नली को आहार नाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारी जो आहार नाल में इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले मुख गुहिका या वक्कल कैविटी पाई जाती है। उसके बाद ग्रास नली या ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। ग्रास नली या ग्रिस्का से भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय या स्टमक से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ मलाशय से जुड़ी होती है और मलाशय से मलद्वार या एनएस के द्वारा ये भोजन जो अपचित भोजन होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। अब हम इसके भागों को अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।